जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि आज पलामू सांसद बीडी राम का आज नामांकन है, जो भव्य होने वाला है और दिव्य होने वाला है, क्योंकि पूरा पलामू आज डाल्टनगंज में नजर आ रहा है, जिला मुख्यालय में नजर आ रहा है। अभी मैं महिंद्रा शोरूम में हूं और यहाँ पे प्रथम मेयर अरुणा शंकर जी हैं, और उनका कहना है कि मोदी ने हमें अगर दिया है तो हम मोदी का सपोर्ट क्यों नहीं करें। तो आइए हम मेयर अरुणा शंकर जी से बात करेंगे। उन्होंने कल बाजार में जो निमंत्रण दिया, जो व्यवसायियों को आमंत्रित किया, वो दिल को छू लेने वाला था। आइए हम बात करेंगे कि आखिर मोदी सरकार ही क्यों, पलामू से बीडी राम ही। जैसा आप बोल रहे हैं कि मोदी सरकार ही क्यों, तो मोदी जी जो है आज सभी वर्गों के लिए, चाहे वो युवा हो, महिला हो, पुरुष हो, और या जो हमारे रिटायर्ड लोग हैं, जो उनकी भी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं और देश को जिस तरह प्रगति की ओर ले जा रहे हैं। आज देख रहे हैं कि पूरा विश्व में हमारा देश जो है एक एक मतलब क्या बोले, एक सिंबल की तरह कार्य कर रहा है, जिसमें हम सभी एक दूसरे से प्रेम भावना से किस तरह आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को प्यार करना सिखा रहे हैं। चाहे कोरोना काल में हो, हमारा देश देने का काम कर रहा है, लोगों में बांटने का काम कर रहा है। जैसा कि आप देखे भी कि इस वर्ष हम लोग ने G20 का भी अपने देश में उनका मेहमानी की। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि आज पूरा जो विश्व है, और जैसे कि आज तक हम देख रहे थे कि G20 को ऐसे कुछ जो छोटे यूनियन के देश जो हैं, उनको कभी भी शामिल नहीं किया जा सकता था, तो उनको भी शामिल करने का काम किया। ये तो एक बहुत बड़ी बात हुई कि एक इस तरह का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सोच है, और जिसको हमने दिखाया अपने देश में कि पूरा विश्व जो है एक हमारा परिवार है, और हम पूरे परिवार के लिए सोचते हैं, उनके भविष्य के लिए सोचते हैं, और इसको लेके हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि हमारा थीम ही था वसुधैव कुटुंबकम, जिसमें कि हम मानते हैं कि पूरा विश्व में जो भी जीव जंतु, आदमी, पर्यावरण जो है, सबको हमको आगे लेके चलना है। और पूरा हमारा जिस तरह का कल्चर है, हमारे देश की संस्कृति और वो कल्चर है कि हम सभी को के लिए सुख समृद्धि की कामना करते हैं, हमेशा सबका कल्याण के लिए सोचते हैं, और उसी थीम को लेकर आज हम विश्व में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और इस सभी में आप देख रहे होंगे 2014 से, जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे देश की कमान संभाली है, हमारा देश विकास की ओर निरंतर आगे बढ़ रहा है। और उस विकास का कारण है कि जो हमारे सबसे नीचा वर्ग जो होता है, जो पिछड़ा, सबसे लास्ट पायदान में जो लोग खड़ा है, उसके विकास को हम देख रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी योजनाएं चली, जिसमें आप बोल सकते हैं कि कभी एक गरीब आदमी कभी बैंक नहीं देखा था, वो सोच भी नहीं सकता था कि उसका खाता खुल सकता है। उनके लिए उन्होंने जैसे कि एकदम जीरो पे जनधन खाता है, खुला है। अब राष्ट्र का, देश का किसी भी तरह का जो सहयोग उनको मिलना है, डायरेक्ट उनके खाते पे पहुंच रहा है। इससे बड़ा बात क्या हो रहा है, पूरा देश जो है, हमारा भारत देश डिजिटल हो रहा है, मतलब कहीं पे किसी तरह की दलाली नहीं हो रही है। जैसा कि आपने सुना है, पहले के जो प्रधानमंत्री थे उस समय के, राजीव गांधी जी श्रीमान, तो उन्होंने कहा था कि हम केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं, और जब जहां तक पहुंचना चाहिए वहां पे 10 पैसा पहुंचता, उन्होंने खुद कबूल किया है। तो इस चीज को उन्होंने जो डिजिटलाइज किया, क्या जो महिला है कोरोना काल में घर में उनको सभी सुविधाएं, कोई भी गरीब को अन्न से, मतलब इस समय जब अपने कठिन परिस्थिति में जब हम गुजर रहे थे, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश के एक एक लोगों के बारे में सोचा, और उनके घर में चूल्हा कैसे जलेगा, कैसे अन्न पहुंचेगा, कैसे उनके महिलाओं के खाते में भी पैसा गया। जैसे कि मैं महिलाओं से मिलती हूँ, मैं देखती हूँ उनका, आज बहुत समय पहले इलाज के लिए लोग सोचता था कि कैसे इलाज होगा हमारा, कोई बीमारी पड़ जाए तो अपने जमीनों को बेच के, साहूकारों के पास गिरवी रखकर बहुत सारा दिक्कतों का सामना करना, बहुत लोग तो बिना इलाज किए ही चले जाते थे। पर आज देखिए, आयुष्मान भारत के तहत उनको किसी तरह सोचना नहीं है। आज महिलाएं कहती हैं कि मोदी हमारा भाई है, मोदी हमारा अभिभावक है, एक अभिभावक के तेरे पूरे देश में जो वो काम कर रहे हैं। तो हम सबको उनकी जिस तरह का उन्होंने हम सभी महिलाओं को भी सम्मान दिया है,
आज महिलाएं को जो सम्मान मिला है, आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। आरक्षण मिला उनको, बहुत सारी चीजों में आरक्षण मिला, हर जगह उनको नारी शक्ति बंधन के तहत। तो आज महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। और जैसा कि सभी जानते हैं कि किसी भी समाज में मतलब महिला को आगे, समाज को, परिवार को, देश को आगे ले जाना है तो परिवार का जो चाहे मेल हो या फीमेल, बराबरी का जब तक नहीं मिलेगा आगे नहीं बढ़ेगा। और इसी सोच के तहत पहले जो है, या कूटनीति कीजिए या फूट डालने के लिए कहिए, कि कभी बेटियों को न पढ़ाने का न बचाने का बहुत सारे ऐसे कार्य होते थे जो सोच के भी आज सिरहंस होता है कि आज उसी को ध्यान में रख के लिंग अनुपात इतना हो गया। क्यों हुआ? आज उसी को रख के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह की बहुत सारी योजनाएं उन्होंने की, तभी देश आज विश्व के 5वें स्थान पर है। और देश इस स्थिति में है कि और अन्य देश की नजरें हमारे देश के ऊपर है। कभी हम उनकी तरफ नजरें घुमा के देखते थे, बड़े बड़े जो साम्राज्य, बड़े बड़े जो कह सकते हैं, तो उनके तरफ, आज विश्व हमारी तरफ देख रहा है। और आने वाले समय में आज हम मोदी जी के हाथों को मजबूत करते हैं और उनके प्रत्याशी जैसे अभी सांसद बीडी राम जी हैं, जो विकास के कार्यों को हमेशा केंद्र में जो भी कार्य चल रहा है, देश विदेश पढ़े लिखे एक हमारे सांसद हैं जो समझते हैं और अपनी भूमिका को बढ़िया निभाए हैं आज 10 साल। और हम उनको इस बार चाहेंगे कि सभी जनता से हम अपील करना चाहेंगे कि एक अच्छे कर्मठ पढ़े लिखे अपने सांसद का हाथ को मजबूत करें, ताकि हम मोदी जी को आगे लेके जाएं और देश आज 5वें नहीं पहले स्थान पे आए और तीसरे स्थान पे, जैसे अर्थव्यवस्था पे बोल रहे तीसरे स्थान पे आएगा। तो हम तो इस तरह जो बढ़ रहा है निरंतर, आज हमारा देश इतना विकसित हो रहा है। जो बच्चे आज हमारे देश को छोड़कर अपनी योग्यता के अनुसार, उनको किसी भी कर्मचारी को अभी यहाँ भी जहाँ भी घूमते हैं, यदि उसको योग्यता के अनुसार उसका क्या बोले राशि चाहे जो भी बोले उसकी योग्यता के अनुसार यदि नहीं मिल रहा है तो अवश्य बच्चे बाहर जाएंगे। आज देखिए कि हम बच्चे हर जगह यहीं पे हैं, कोई भी अपने घर में रहना चाहता है, कोई विदेश जाना नहीं चाहता था। लेकिन अब हम बार बार सुनते हैं कि भारतीय मूल के वैज्ञानिक ऐसे हैं, भारतीय मूल के, तो हमारा भारतीय मूल क्यों चला गया बाहर, ये भी सोचने की बात है। आज सभी वापस आ रहे हैं, उनको घर पे काम मिल रहा है, आज हम अंतरिक्ष की ओर बढ़ रहे हैं, स्पेस की ओर बढ़ रहे हैं, कोरोना में विजय पा रहे हैं। बहुत कठिन परिस्थितियों में उन्होंने जिस तरह अपने धैर्य का और जिस तरह अपनी बुद्धि क्षमता का इस्तेमाल करते हुए लोगों को अपने साथ जोड़ते हुए और जिस तरह काम किया, वो बहुत ही सराहनीय कार्य उनका रहा। और हम सभी से अपील करेंगे कि हम सब मिलकर हमारे सांसद बीडी राम जी को, भाजपा के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी को, क्योंकि हम मोदी जी की गारंटी है, वो खुद कहते हैं मैं गारंटी ले रहा हूँ हर वर्ग का, चाहे वो युवा बच्चे हो, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, पुरुष है, उस सभी को अपने एक परिवार के, मोदी परिवार है हम सब मोदी परिवार के तरफ से उनके की उज्जवल कामना करते हैं कि विजयी होए और हम सबका भी मंगल होए। प्रथम मेयर अरुणा शंकर मेदिनीनगर को गढ़ा है और नरेंद्र मोदी को पढ़ा है। इनके विकास को इन्होंने इतने अच्छे से प्रारूप दिया, रूप दिया। तो यहाँ पे सबका कहना है अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। मोदी है, मोदी ही क्यों? मोदी है तो मुमकिन है, उनका हर काम देश के लिए आगे प्रगति की ओर ले जाते हैं, इसलिए इस बार नहीं बार बार हम लोग मोदी को ही चुनेंगे। धन्यवाद। आप सब कह रही हैं अब की बार मोदी सरकार, आखिर मोदी सरकार क्यों? भाई ये तो सर्वविदित है कि मोदी के सामने कोई विपक्ष में भी नहीं है। हम ये जो ठगबंधन की जो अभी चली हुई है मोदी को परास्त करने के लिए, तो कहते हैं ना कि भेड़ झुंड में चलता है और शेर अकेला चलता है ना। मोदी के आगे कोई है ही नहीं, कोई हो तब तो आदमी देखे। तो मोदी है तो मुमकिन है। और अपने देश क्या विदेशों में भी जो भारत का गौरव, मान सम्मान, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को जो बचाने का काम कर रहा है और फक्र से हमारा सर ऊंचा है, मोदी को हम चाहते हैं। और मोदी के सामने अभी कोई नहीं है, 10 साल तक कोई सामने दिख नहीं रहा है, इसलिए मोदी ही चाहिए हमें। काहे चिल्ला रही हैं मोदी सरकार, मोदी सरकार? मोदी कुछ किए हैं जो आप लोग चिल्ला रहे हैं? विरोधी कह रहा है कुछ कर दो नहीं किए, देश को बेच दिए।
क्या है मोदी सरकार? मैं ज्योति कुमारी, भाजपा नगर मंडल उपाध्यक्ष। मोदी सरकार ही चिल्ला रही है, क्योंकि मोदी जी की ही लहर सब जगह है। जो नाम करता है उसी का डंका बजता है, जो काम करता है उसी का डंका बजता है। मोदी जी ने ही सारी महिलाओं को आरक्षण दिया। आज महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल रही थी, किसी काम को सोच नहीं कर नहीं रही थी। आज महिला को हर जगह आरक्षण मिला है, हर जगह सुविधा मिला है। इतना मोदी जी काम किए हैं, उज्ज्वला योजना, उनका गिनती करवाएं तो वो भी बहुत कम है, पढ़ने खत्म हो जाएंगे कॉपी के अगर लिखने बैठे तो। इसलिए मोदी जी हर समय हर जगह रहेंगे, रहे हैं और रहेंगे। मोदी की लहर ही चलेगी, विरोधी के कहने से कुछ नहीं होता है। वो थोड़ी ना आदमी चले, कहावत भी है कि गांव कुत्ता चले बाजार और हाथी चले बाजार और कुत्ता भूखे हजार। उसी तरह विरोधी भूख रहे हैं, भूखने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि मोदी जी शेर हैं और वो हमेशा ही शेर ही रहेंगे। इसलिए अब की बात मोदी सरकार और 400 पार। आखिर मोदी सरकार क्यों? मोदी जी ऐसा काम ही किए हैं कि हर महिलाओं को सम्मान दिए हैं। घर घर गैस चूल्हा, जहाँ की लकड़ी से धुआं लोगों महिला लोग खाते थे, आंख में धुआं होता था, गैस चूल्हा देने का काम किए हैं। वृद्धा पेंशन हर महीने 1000 रुपया लागू किए। उसके बाद में राशन कार्ड में जो है राशन चावल गेहूं ये सब फ्री मिल रहा है हम लोग को। और महिलाओं को अभी आरक्षण भी पास हुआ है, तो हम लोग महिला सब बहुत खुश हैं। और हर महिला हम लोग मोदी सरकार को जिताएंगे। हर हर मोदी, घर घर मोदी। और जब से मोदी सरकार बना है हम लोग एकदम सुरक्षित हैं और बहुत हम लोग एकदम सुरक्षित घूम रहे हैं। किसी प्रकार कोई दिक्कत महिलाओं का नहीं हो रहा है। इसलिए सरकार हमारा मोदी सरकार ही बनेंगे, दूसरा कोई नहीं बनेंगे।